अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं एक बड़ी गुड न्यूज़ पे बनाने जा रहा हूं, जो कि पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के लिए है, छोटे सरकारी मुलाजमिन के लिए, यानी कि जो ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 16 तक हैं उनके लिए है। डेढ़ 2 साल की कानूनी जंग के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आखिरकार ये डिसीजन दे दिया है कि पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा जो है वो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमिन का हक है। इसमें पहले जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमिन थे उन्होंने एप्लीकेशन और पिटिशन वगैरह की हुई थी कि पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा का जो 5% है वो जिस सिर्फ सेक्रेटेरिएट के मुलाजमिन का रखा जाए। लेकिन अब ये खुशहाल बात हुई है कि चीफ सेक्रेटरी ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और कम अज़ कम भी 18 और या मोर देन कुछ लोग 22 कह रहे हैं, कुछ लोग 18 सीट कह रहे हैं पीएमएस मिनिस्टीरियल की वो एडवर्टाइज होने जा रही हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी कि इसमें कोई भी कांस्टेबल है, नायब कासद है, इवन किसी भी डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू में है, इरिगेशन में है, एग्रीकल्चर में है, पुलिस में है, एफबीआर में तो खैर नहीं होगा, जिसने भी जो सूबाई गवर्नमेंट के तहत अदारे आएंगे उन सब के जो है वो सरकारी मुलाजमिन ग्रेड 5 से लेके 16 तक वो सारे पीएमएस मिनिस्टोरियल के लिए अहल होंगे। इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हेयर इज़ एहतशाम असगर, मैं एज अ सब इंस्पेक्टर गुजरात पुलिस में सर्व कर रहा हूँ। पीएमएस जनरल में 2 दफ़ा अनएलोकेटेड रहा हूँ, उसके बाद फिर एडीएमओडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके बाद एएसजे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट और एफआई इंस्पेक्टर रेडी के सबके मेरे रिटर्न वगैरह क्लियर हुए। इसमें कुछ में नॉट एलोकेटेड रहा, कुछ में एलोकेशन हुई, लेकिन वो ये है कि छोड़ छाड़ के सब कुछ मैं फिर एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व कर रहा हूँ। तो ये बताने का मकसद ये था कि मैं इन चीज़ों से ज़रा टच हूँ और जो भी मैं बात आपको बताऊँगा इसकी कैसी प्रिपरेशन करनी है या क्या सिलेबस है या क्या क्राइटेरिया है, वो यानी कि वैलिड चीज़ें बताऊँगा मैं, एम ही नहीं कि इधर उधर से उठा के चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 10 तक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो 40 साल का है तो चाहे वो 55 साल का है। अगर उनकी 8 साल सर्विस है, यानी कि वो किसी भी अदारे में 8 साल तक रहे हुए हैं, तो वो एलिजिबल हैं। और ग्रेड 11 से ग्रेड 16 तक अगर कोई भी बंदा है, इसमें भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने 5 साल सर्व किया हो, यानी कि अगर आप 24 है तो वो उसने 2018 या 2019 में ज्वाइन किया हो, यानी कि उसके 5 साल पूरे होने चाहिए। और इसमें डिग्री है जस्ट आपकी मास्टर डिग्री हो या एलएलबी वगैरह किया हो, इसमें मोस्टली एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। तो एक अच्छा इसमें यह है कि फिर कुछ लोग पूछते हैं कि जी जो 17 स्केल पे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, फर्ज किया कोई इन्वायरमेंट का आ गया या कोई लोकल गवर्नमेंट में क्या आ गया या किसी दूसरे इदारे में, तो वो अहल नहीं होंगे। वो 17 वाले हैं, जस्ट ये 5 से लेके 16 तक वालों के लिए है। इसमें कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, एलमद, अदालती अमला हो गया, रेवेन्यू का अमला हो गया, यानी कि हर बंदा जो है वो अहल है। इसके बाद आ जाता है सिलेबस। तो सिलेबस ये है कि जस्ट 3 पेपर्स देने हैं। ये नहीं है कि पीएमएस जो जनरल है उसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, और हो भी एक ही दिन में जाने हैं। आपका एक इंग्लिश ऐसे का पेपर होना है, एक उर्दू ऐसे का पेपर होना है और एक जनरल नॉलेज का पेपर होना है। इसमें आपकी स्क्रीन पे अभी ये पास पेपर एक चल रहा होगा, इसमें यानी कि 4 या 5 एसएस दिए होंगे, उनमें से 1 घंटे में लिखना है। ये नहीं है कि पीएमएस जनरल की दफ़ा जैसे 2 घंटे होते हैं या सीएसएस में 3 घंटे होते हैं, वो वाला सीन नहीं होगा। जस्ट 1 घंटा होगा, 25 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपने 40% से अबव हर सूरत लेने हैं, नहीं तो आप फेल कंसिडर होंगे। ये देखें जैसे कि ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट है, उसके बाद वो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ का आ जाता है, तो पब्लिक एजुकेशन के मतलब है। तो इनमें से एक पे आपको अबूर होना चाहिए और आपने 8-10 पैराग्राफ विद आउटलाइंस वगैरह 1 घंटे में लिखनी है। आप फिर ये उर्दू का पेपर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें भी देखें अदम बर्दाश्त है, जमहूरियत है, करप्शन है और इंसाफ के मतलब, यानी कि एक जनरल टॉपिक ही होंगे, कोई इसमें कोई खास टॉपिक नहीं होगा, यानी कि आते होंगे सबको। जस्ट ये है कि अब आप अपना नुक्ता नज़र बयान कैसे करते हैं। अब इसका भी यही है कि इसका भी 1 घंटा है और 25 मार्क्स हैं। इसमें भी आपने 10 जो है वो डेफिनेटली लेने ही लेने हैं। और इसमें एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मोस्टली लोग जो है वो उर्दू में फेल होते हैं एज कंपैरिजन टू इंग्लिश। और फिर आ जाएगा जनरल नॉलेज का पेपर, उससे आप सब लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, यानी कि 100 एमसीक्यूज होंगे, उसके आपने वो सर्कल जो है वो फिल करने हैं। लेकिन उसमें यह ख्याल रखना है कि 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और यह है कि तीनों पेपर्स में आपने 40% तो एटलीस्ट लेने ही लेने हैं, और क्वालिफाई करने के लिए आपका जो 150 मार्क्स होंगे उसमें 75 यानी कि 50% मार्क्स हैं वो आपको हर सूरत चाहिए होंगे। बाकी अभी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, तो जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी फिर इंशाल्लाह इसका कोई सैम्पल पेपर उर्दू का, इंग्लिश का या ये पास पेपर का कोई भी हलशुदा जो है एसेज और ये जनरल नॉलेज का पेपर, वो भी इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये है कि बस आस्ता आस्ता अपनी किताबों से मिट्टी शिट्टी झाड़ें,
तो स्लोली स्लोली जो है वो तैयारी की तरफ मूव करें, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट भी इसी वजह से ही, इस डिसीजन की वजह से रुकी पड़ी थी पिछले 1.5-2 साल से, तो अब इंशाल्लाह एक्सपेडाइट ही काम होगा और जल्द से जल्द एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और उसके बाद पीपीएससी फिर फौरी पेपर लेगा। तो ये बड़ा सुनहरी मौका है, इतनी सीट्स आती नहीं है, पिछली दफ़ा जस्ट 1 सीट आई हुई थी, तो इस दफ़ा मिनिमम भी 18 है और मैक्सिमम इससे 22 कह रहे हैं। तो अगर ये आती हैं तो बड़ी एक बल्क जो है वो पोस्ट है और इसमें कोशिश करनी चाहिए, कोई भी बंदा लग सकता है। अब इसमें जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब एडवर्टाइजमेंट आए तो जो सैम्पल पेपर्स के साथ या सैम्पल ऐसे वगैरह की वो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।